कक्षा 6 में अभ्यास 3A में आज क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नांकित संख्या रेखा को देखिए। तो ये जो संख्या रेखा दे रखी है इसके आधार पर हमें ये प्रश्न करना है। प्रश्न कह रहा है इसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़ों के बीच के पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। तो देखिए आरोही क्रम का मतलब होता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर और अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़ी से छोटी की ओर। जैसे कि अगर हमारे पास कुछ संख्याएं दे रखी हैं, संख्या 7, 8, 9, 6, 4 और 3, माना कि ये संख्याएं दे रखी हैं। अब अगर कहा जाए इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए या प्रश्न कहता है कि अवरोही क्रम में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए आरोही क्रम का जब आएगा तो आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे पहले सबसे छोटी संख्या। तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 3, फिर 4, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। लेकिन अगर यही कह दे कि अवरोही क्रम में लिखिए, तो अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे पहले बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या है? 9, फिर 8, 7, 6, 4 और 3। तो ये होगा आरोही क्रम, ये होगा अवरोही क्रम। कोई कोई बच्चा भूल जाता है, तो याद रखने के क्या सही ट्रिक है? देखिए जब हम आरोही को देखते हैं तो इसमें जो अक्षर दिए हुए हैं वो कम है। कितने अक्षर हैं? 3, ठीक है। और अवरोही में कितने अक्षर हैं? 4। तो क्योंकि 3 छोटा है और 4 बड़ा है, तो देखिए आरोही मतलब छोटा है ना, 3 कम है, तो छोटी संख्या से शुरू करेंगे। और अवरोही में कितने अक्षर है? 4 अक्षर, ये मतलब बड़ा है, तो बड़ी संख्या से शुरू करेंगे, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है पहला क्या है? 2, 5। 2 और 5 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं दी हुई हैं? तो 2 कहाँ है? ये है 2 और ये है 5। और 2 और 5 के बीच में 2 संख्याएं दी हुई हैं, 3 और 4। देखिए 3 और 4 दिया हुआ है और ये 3 और 4 तो आरोही क्रम में ही लिखा हुआ है, क्योंकि आरोही क्रम का मतलब होता है पहले छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या। तो ये हो गया 3 और 4, ये ऐसे ही लिख दिया जाएगा, आरोही क्रम में ही लिखा हुआ है ये। नेक्स्ट है खा में है -4, 0। तो -4 कहाँ है? ये है -4 और 0 कहाँ है? ये। तो सबसे पहले ये संख्याएं हम अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। देखिए 3 संख्याएं हैं, -4 और 0 के बीच में हमें 3 संख्याएं मिली। क्या? -3, -2, -1। और इन्हें किस में लिखना है? आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में मतलब सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो -3, -2 और -1 में सबसे छोटी कौन सी है? वैसे आपको 1 लग रही होगी, लेकिन 1 छोटी नहीं है, एक संख्या बड़ी है। इसमें जो इन तीनों में जो सबसे छोटी संख्या है वो है 3, फिर 2, फिर 1। क्यों? क्योंकि इन संख्याओं के आगे माइनस लगा हुआ है। देखिए संख्या बड़ी कैसे होती है? संख्या बड़ी होती है जब हम दाहिनी तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं, जैसे ये संख्या रेखा है। अब संख्या रेखा पर जब हम संख्याएं निरूपित करते हैं तो उसमें छोटी और बड़ी कैसे पहचानते हैं? जैसे अगर हम यहाँ पर खड़े हों तो यहाँ पर ये सबसे छोटी संख्या होगी और इसके बाद में जो भी संख्या हम दाहिनी ओर बढ़ेंगे तो दाहिनी ओर ये होगा, ठीक है। दाहिनी ओर बढ़ती हुई सभी संख्याएं हमारी बढ़ती चली जाएंगी। जैसे -4 सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा -5 सबसे छोटा हुआ, फिर -4 बड़ा, फिर -4 से बड़ा -3, -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -1, फिर उससे बड़ा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे संख्याएं देखी जाती हैं। तो उसी तरीके से जब हम इन संख्याओं में पूछेंगे कि संख्या कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है, तो -3 सबसे छोटा इन तीनों संख्याओं में, फिर -2 और फिर -1, ये लिखेंगे हम। गा दिया है, गा में है 3, 8। 3 और 8 के बीच में पता करनी है कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या उससे बड़ी है, मतलब आरोही क्रम में लिखना है। तो देखिए ये संख्या रेखा दी रखी है, इसमें 3 कहाँ पर है? 3 है हमारा ये और 8 है हमारा ये। अब ये 3 और 8 के बीच में जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं उन्हें आरोही क्रम में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखते हैं। तो 3 और 8 के बीच में संख्याएं कितनी आएंगी हमारी? एक आएगी 4, 5, 6
और 7। अब कहा गया है इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। पर यहाँ पर तो सभी संख्याएं सही क्रम में दे रखी हैं, तो हमारा यही उत्तर हो जाएगा। अब अगला करते हैं। अगला है हमारा 0 से 4 के बीच में। तो 0 ये है और 4 ये है, इसके बीच में क्या होगी 1 2 3, और इसी क्रम में लिख दी जाएंगी ये। क्यों? क्योंकि ये सही क्रम दिया हुआ है। सबसे पहले सबसे छोटी 1 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी। उसके बाद आएगा हमारा -5 से -2 के बीच में। तो -5 हमारा कहाँ है? ये है हमारा -5 और ये है हमारा -2, और इन दोनों के बीच में जो संख्या आएगी वो आएगी -4 और -3। क्योंकि आरोही क्रम में लिखनी है संख्या, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी -4 और उससे बड़ी संख्या -3। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर खड़े होंगे तो दाहिनी तरफ बढ़ने पे संख्याएं बढ़ती हैं और बाईं तरफ बढ़ने पे संख्याएं घटती हैं। तो दाहिनी तरफ जब हम बढ़ेंगे तो -4 छोटा होगा, उससे बड़ा क्या होगा हमारा -3। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा 4। 4 में क्या है? -1 से 4 के बीच में लिखनी है संख्याएं आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। -1 हमारा कहाँ है? ये है -1 और 4 कहाँ है हमारा? -1 और 4 यहाँ है। तो इसके बीच की जो संख्याएं होंगी वो हो जाएंगी हमारी ये, और इन्हें ऐसे ही लिख देंगे। पहले लिखेंगे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। क्यों? क्योंकि संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में हैं, वैसे ही दे रखी हैं, तो हम ऐसे ही इनको लिख देंगे और ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये -13 दे रखा है, वो भी बार के अंदर दिया हुआ है, तो इसको निकालना है। अब इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए प्रश्न में कहा गया है कि मान ज्ञात कीजिए, और मान कैसे ज्ञात होगा? देखिए ये निरपेक्ष मान ज्ञात करना है इसका, क्योंकि ये बार लगा हुआ है 13 में। तो निरपेक्ष मान में क्या होता है, हमारी संख्या चाहे प्लस में दी हो चाहे माइनस में दी हो, जो हमारा निरपेक्ष मान निकल के आता है वो हमेशा प्लस में आता है। तो ये -13 दिया हुआ है, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो 13 होगा। ये 12 ही होगा। क्यों 12 होगा? प्लस ही है। माइनस है, माइनस हो या प्लस हो, प्लस में ही आएगा। ये आएगा हमारा 37, ये आएगा हमारा 0, ये आएगा हमारा 47, ये आएगा हमारा 101। लेकिन ये क्यों ऐसे आता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिए ये पता करते हैं कि ये मान ऐसा क्यों आता है। अगर -13 की जगह माना कि -4 दिया होता, ठीक है, तो हम यही लाइन ले लेंगे, ये वाली वार लाइन, ठीक है, ये वाली जो लाइन है हमारी, इसको लेंगे। अब 0 से देखेंगे, ये 0 है, ये 4 है, ये स्थिति है 4 की, ये है -4 और यहाँ है ये +4, ठीक है। ये 2 दे रखे हैं। अब देखिए माइनस और प्लस का चिन्ह ना देखिए, बस 0 से ये देखिए कि यहाँ तक जाने में कितनी चाल चलनी पड़ी। तो 1 2 3 4 बार, और इधर जब जाएंगे तो इधर भी कितना होगा 1 2 3 4 बार, ठीक है। तो निरपेक्ष मान जो निकाला जाता है वो ये निकाला जाता है कि 0 से हम कितना आगे बढ़े हैं, कितना स्टेप आगे बढ़े हैं, ना कि प्लस या माइनस, चाहे वो इधर बढ़ा हुआ हो या इधर बढ़ा हुआ हो। तो वैसे ही ये -13 दे रखा है। -13 को अगर लाइन के थ्रू निकालेंगे तो 0 से 13 तक जाने में कितना टाइम्स चले? 13 बार, वो चाहे इधर चले हो या इधर चले हो, ठीक है। तो निरपेक्ष मान जो होता है वो हमेशा प्लस में आता है।